क्या आप जानते हैं कि एक साइंटिस्ट ने एटम का राज खोला? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में एटम का स्ट्रक्चर समझा। पहले के मॉडल्स डाल्टन और थॉमसन के थे। थॉमसन का मॉडल एटम को सॉलिड और यूनिफॉर्म समझता था, लेकिन रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट से सब कुछ बदल दिया। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। अक्सर पार्टिकल सीधे गुजर गए। कुछ पार्टिकल्स फॉयल से हिल गए या पीछे आ गए। इससे पता चला कि एटम मोस्टली एम्प्टी स्पेस है और न्यूक्लियस बहुत छोटा और डेंस है। By Jove, look at these deflections. The alpha particles are bouncing back. This changes everything. ये एक्सपेरिमेंट एटॉमिक थियरी में रेवोल्यूशन ले आया। उन्होंने एटम के सेंटर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं। Rutherford's gold foil experiment revealed that atoms are mostly empty space. A tiny dense nucleus is orbited by electrons. This model revolutionized our understanding of matter. इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स इजीली पास करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेस बना। न्यूक्लियस डेंस है और पॉजिटिव चार्ज रखता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम का सेंटर एक छोटा लेकिन बहुत डेंस हिस्सा होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ एटम का ज्यादा मास होता है। Inside, positive protons and neutral neutrons are revealed. न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं। ये मूवमेंट एटम को स्टेबल बनाती है। रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि एटम का ज़्यादा हिस्सा खाली स्पेस पर मुश्तमिल होता है। इसी वजह से अल्फा पार्टिकल्स आसानी से एटम के अंदर से गुजर जाते हैं। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ये साबित हुआ कि सिर्फ कुछ पार्टिकल्स ही न्यूक्लियस से टकराकर वापस मुड़ते हैं, जबकि अक्सर सीधे गुजर जाते हैं। J.J. Thomson proposed the plum pudding model, with electrons embedded in a positive sphere. Ernest Rutherford's gold foil experiment led to the nuclear model, with a dense positive nucleus and orbiting atomic theory. थॉमसन का मॉडल एटम को एक सॉलिड स्ट्रक्चर समझता था, लेकिन रदरफोर्ड ने प्रूव किया कि एटम का सेंटर अलग होता है और बाकी हिस्सा खाली होता है। रदरफोर्ड का मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने में एक बहुत बड़ा स्टेप था, जिसने साइंस को नए रास्ते दिखाए। लेकिन इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी थीं। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिरते क्यों नहीं है। बाद में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को इम्प्रूव किया और इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट दिया। रदरफोर्ड के काम ने मॉडर्न केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुनियाद रखी, जहां से आज की साइंस ने तरक्की की। Atomic theory drives scientific discovery, from labs probing matter's secrets to powering cities and healing lives, and enables precise medical imaging for better treatments, a theory that reshapes our world. आज एटॉमिक स्ट्रक्चर की समझ से हम मेडिसिन, एनर्जी और टेक्नोलॉजी में बहुत सी एडवांसमेंट्स कर चुके हैं। This is an atom. At its center is a dense nucleus and paths around the empty space. The empty space is vast, holding the electrons in their orbits. तो रिकैप ये है कि एटम का सेंटर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द घूमते हैं और ज्यादा हिस्सा एम्प्टी स्पेस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगला वीडियो बोर मॉडल पर देखें।